हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल हम वीडियो नंबर 4 में पूरा कंप्लीट फोर्थ क्लास जो था इस चैप्टर का उसमें बताए हुए क्या था। तो इसका जो अपने टाइम में इंपोर्टेंस था वो बहुत ही ज्यादा था। ये एक एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन दिया था रदरफोर्ड ने। तो एटॉमिक मॉडल तो कई सारे थे, थॉमसन मॉडल भी थे, लेकिन ये इसका एक अलग महत्व था। ठीक है, लेकिन आगे चलकर इसमें कुछ दोष निकले, कुछ ड्रॉबैक्स निकली, कुछ लिमिटेशंस निकले, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल्स का क्या ऑब्जर्वेशन था। तो इसने ये कहा था कि एटम के इनसाइड एटम्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं। उस टाइम में बस यही था। आगे चलकर चैडविक ने कहा कि उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं आगे जाकर, लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ये था ऑब्जर्वेशन। इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी, इन्होंने कहा था। तो इस इनका जो मॉडल था वो सिमिलर था सोलर सिस्टम के जैसा। सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं ना, सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, तो सोलर सिस्टम के जैसा था। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये थी कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट थे वो बहुत ही लार्ज बॉडीज थे, सेलेस्टियल बॉडी, वो न्यूट्रल थे, चार्ज स्पीसीज नहीं थे। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल होता है और चार्ज स्पीसीज होता है। तो क्या होता है, तो आगे चलकर इसमें एक लिमिटेशन ये आया कि जो बहुत सारे जो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्वेश्चनिंग करना, जब कोई चीज फेमस होता है तो उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर क्या क्वेश्चन आया कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनी चार्ज बॉडी इन मोशन, जब भी कोई चार्ज बॉडी मोशन में होता है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, किसी अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में, जैसे पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में ये मोशन में है, तो फोर्सेस शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली। तो अब ये क्या करेगा, हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, if this so electron follow spiral path and fall into nucleus and the structure would collapse। और अगर एनर्जी को ये खर्च करते रहे तो कभी एक समय स्टेज आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दिस बिहेवियर इज नेवर प्रोड्यूस, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाता और स्ट्रक्चर तो कोलैप्स नहीं होता, तो इस तरह का कंडीशन नहीं होता। तो ये जब क्वेश्चनिंग किया गया ऐसा क्यों नहीं होता, तो इस पे रदरफोर्ड साहब कुछ जवाब नहीं दे पाए और इसका इस मॉडल का ये एक लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन ये था कि इट सेज नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, इन्होंने बताया कि जैसे अभी जे थॉमसन के मॉडल में था कि जे थॉमसन ने बताया था कि पूरा पूरा जो एटम के अंदर हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसमें एम्बेडेड होते हैं, जैसे वाटरमेलन की तरह। और इन्होंने बताया था कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में नहीं होते, एटम के अंदर एक स्मॉल एरिया, स्मॉल सेंटर, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसी में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इसके अराउंड घूमते हैं। और फिर इन्होंने जो है वो कुछ नहीं कहा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हाउ द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज्ड है और उसके अंदर क्या एनर्जी है। ये कुछ दो जो था वो ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड मॉडल्स का। आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। तो इस रदरफोर्ड को इस ये जो ड्रॉबैक था इसको ओवरकम करने के लिए आए एक साइंटिस्ट नील्स बोर्स। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, पहले इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल बोर्स का जो बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो जे थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल के बगल में लिख दीजिएगा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स। नोट्स अच्छे से बनाइए। रदरफोर्ड मॉडल्स के ड्रॉबैक के बाद अब हम बात करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, नील्स बोर डेनिश फिजिस्ट थे 1930 में। उन्होंने 1913 में 1913 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, तो ये एटम का मॉडल, एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, जे थॉमसन रदरफोर्ड के बाद बोर्स मॉडल ऑफ एटम पर। तो इन्होंने क्या कहा, इनका जो पहला पोस्टुलेट था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर। अब एटम के सेंटर में इन्होंने भी बताया कि क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
उसमें क्या होता है प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसमें भी मान के चलिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ओनली इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ। और ऐसा नहीं है कि यहां से निकले हैं तो टेढ़ा मेढ़ा, अपने ही पाथ में, अपने ही सेलेक्टेड पाथ में ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं, which have fixed value of radius and energy। और अपने ऑर्बिट, अपने जो पाथ है, मतलब इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है अपने पाथ पर, अपने ऑर्बिट में जब वो रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका जो रेडियस और एनर्जी का जो वैल्यू है वो फिक्स रहता है, तब उसका एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज नहीं होता। जो अभी क्वेश्चनिंग किया गया था ना, रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था ना कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में अगर रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो क्या होगा, एनर्जी इमिट करेगा, तो उससे उसका एनर्जी खत्म होगा, तो वो उसमें न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसका फिक्स्ड एनर्जी होता है तब जब वो अपने ही फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व कर रही होता है। मतलब कि उस पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहां जो क्वेश्चन था कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूमेगी लगातार तो वह चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस पे घूमेगी, तो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी क्या होगा, कंटिन्यूअसली रेडिएट होगा, तो वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। अभी पढ़े थे ना ड्रॉबैक में, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया कि यदि वो अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो उसके एनर्जी फिक्स रहेगी, ठीक है। किसने कहा, नील्स बोर्स ने कहा। दूसरा क्या है, दूसरा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। अपने ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा समय के साथ, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई के होल नंबर मल्टीपल, जब n की वैल्यू क्या है, होल नंबर मल्टीपल क्या होगा, n इनटू h अपॉन 2 पाई। जब n का वैल्यू 1 होगा तो h अपॉन 2 पाई, n का वैल्यू 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, h अपॉन पाई, n का वैल्यू 3 होगा तो 3h अपॉन 2 पाई, n का वैल्यू 4 होगा तो 2h अपॉन पाई। इस तरह से क्या होता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम बताता है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द एनर्जी ऑफ इज इमिटेड, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। जैसे मान के चलिए ये है, ये न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट है, इसकी ये जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, उससे दूर ये हायर है। ये और एक और मान के चलिए बना लिए ऑर्बिटल, 2 बना लिए। यहां से जब यहां जंप करेगा, यानी कि हायर से लोअर में जंप करेगा, तो उसको क्या करना होगा, एनर्जी इमिट करना होगा। और लोअर से जब हायर में जाएगा तो उसको क्या करना होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा। इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में है और हायर में जाना चाहता है तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हायर में है, लोअर में आना चाहता है तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। और अपने ऑर्बिटल में जब तक, अपने ऑर्बिट में जब तक घूमेगा तब तक उसको उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ये बात है, आपको पता होगा। उसके बाद यहां से ये देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। आई से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं, और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो आई इक्वल होगा mr स्क्वायर v अपॉन r, आर स्क्वायर का एक आर स्क्वायर क्या होता है, r इंटू आर, तो एक आर नीचे वाले आर से कट गया, ठीक है। तो अब क्या बचा, mvr। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कुछ बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है। अब आगे इस चैप्टर में और कंटिन्यू पढ़ेंगे। अभी तक आज के क्लास में बस इतना ही, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, और पीछे के जो 4-5 वीडियो है उसको भी देखिएगा। उसमें आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हिस्ट्री ऑफ एटम्स, उसके एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन का, रदरफोर्ड का, उसके बाद जो है वो आइसोट्रोप, आइसोबार सब भी बताए हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है। और ये 6th वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग 2 चीज पढ़े हैं, एक तो एटॉमिक मॉडल पढ़े बोर्स का, और दूसरा पढ़े क्या, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पहले इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। ये है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल।